कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम गुडविल क्या होती है, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स जो अफेक्टेड करते हैं गुडविल को, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टेड गुडविल, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल पर अपना इफेक्ट डालते हैं, गुडविल को का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है, इन सब बातों पर आज हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिलते रहें। आज की क्लास में हम गुडविल क्या होती है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स और गुडविल क्रिएट होने के कौन कौन से रीजन्स हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो गुडविल एक वर्ड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुडविल को हिंदी में ख्याति कहते हैं। सामान्य भाषा में, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो गुडविल का मतलब एक नाम, प्रसिद्धि, यश, इससे लिया जाता है, फेमस होना। लेकिन बिजनेस में ये वर्ड बहुत मायने रखता है, इसका बहुत महत्व है। किसी भी बिजनेस की गुडविल उसका प्रॉफिट तय करती है, उसके कस्टमर्स की संख्या को तय करती है। अगर गुडविल इंक्रीज होती है, गुडविल बढ़ती है, यानी कि उस बिजनेस के कस्टमर बढ़ रहे हैं और साथ में उसकी सेलिंग बढ़ रही है और उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ये सब बातें गुडविल तय करती है। तो गुडविल जो है किसी बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। जिस बिजनेस की जितनी ज़्यादा गुडविल होगी उसके उतने ज़्यादा कस्टमर होंगे, उसके कस्टमर को अट्रैक्ट करने की पावर गुडविल के अंदर होती है। यानी कि गुडविल जो होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की पावर रखती है। गुडविल के कारण प्रॉफिट जो होता है वो ग्रोथ होता है, बिजनेस का प्रॉफिट जो होता है उसमें इंक्रीमेंट होता है, सेलिंग बढ़ती है, कस्टमर की संख्या बढ़ती है, ये सब गुडविल तय करती है। तो कहा जाता है कि जिस बिजनेस की जितनी ज़्यादा गुडविल होती है वो अन्य बिजनेस से या जो दूसरे बिजनेस है उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ज़्यादा गुडविल होना तो ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, क्योंकि उसके कस्टमर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। गुडविल बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं, हम बात करेंगे गुडविल इज़ डिफाइंड, गुडविल को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट, एक राशि के रूप में, एक अमाउंट के रूप में, बाय विच द फेयर वैल्यू, उसकी जो उचित मूल्य है, ऑफ द नेट एसेट्स, किसी बिजनेस की नेट एसेट्स का, ऑफ द बिजनेस एसेट्स, किसी बिजनेस की जो नेट एसेट्स होती है वो उसकी गुडविल को तय करती है। द बुक वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, जो उसकी पुस्तकीय मूल्य होता है, जो बुक वैल्यू होती है उससे जितनी ज़्यादा उसकी नेट एसेट्स होती है वो गुडविल कहलाती है। इट अराइजेज ड्यू टू, इसके गुडविल के पैदा होने के, गुडविल के क्रिएट होने के कई कारण हो सकते हैं। फैक्टर्स सच एज द रेपुटेशन, किसी बिजनेस की रेपुटेशन का होना। रेपुटेशन का मतलब एक प्रकार से प्रतिष्ठा, रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा। जिस बिजनेस की जितनी ज़्यादा रेपुटेशन, उस बिजनेस के उतने ज़्यादा कस्टमर, उस बिजनेस के उतने ज़्यादा प्रॉफिट। कस्टमर बेस, एक्सपर्टाइज और मार्केट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो किसी भी बिजनेस में जितने ज़्यादा आप कस्टमर को फोकस करोगे, कस्टमर को सर्विसेज दोगे, आपका बिजनेस उतने ही ज़्यादा गुडविल क्रिएट करेगा, गुडविल तैयार होगी। तो ये सब गुडविल, ये गुडविल की एक डेफिनेशन थी, गुडविल की एक परिभाषा थी। गुडविल को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो गुडविल जो होती है वो किसी बिजनेस की प्रॉफिट को अर्न करने की, किसी बिजनेस के प्रॉफिट को ग्रोथ करने में मदद करती है। इससे किसी बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है। गुडविल की क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो गुडविल एक फिक्स्ड एसेट्स है, एक स्थायी संपत्ति है। गुडविल क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स क्यों है, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करती है। तो गुडविल भी बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करती है। गुडविल को कौन सी एसेट्स माना गया है, फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम जब पार्टनरशिप में, जब भी हम इसको बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको फिक्स्ड एसेट्स में रखते हैं, एसेट साइड में, फिक्स्ड एसेट्स में इसको हम शो करते हैं गुडविल को। ये कैसी जो गुडविल है वो इंटेंजिबल और इनविजिबल होती है, यानी कि अदृश्य और अमूर्त। हम इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। वी कांट सी एंड कांट टच, ना तो हम इसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो
गुडविल जो है, ख्याति जो है, एक अदृश्य और अमूर्त संपत्ति है, यानी कि ना तो देख सकते हैं ना छू सकते। गुडविल जो होती है वो लाभ कमाने में सहायक है, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल है। बिजनेस के प्रॉफिट इससे इंक्रीज होते हैं, इससे ग्रोथ होता है बिजनेस का प्रॉफिट। बिजनेस का जो प्रॉफिट होते हैं वो बढ़ाने में सहायक है, ग्रोथ, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसकी ग्रोथ में गुडविल का बहुत बड़ा रोल होता है। गुडविल जो होती है सेलेबल एसेट्स है। सेलेबल का मतलब बिक्रय योग्य। हम जब बिजनेस को सेल करते हैं तो गुडविल ऑटोमेटिक उसके साथ ही सेल हो जाती है, उसके साथ ही बिक जाती है। नो डेप्रिसिएशन, बिजनेस की जितनी फिक्स एसेट्स हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ह्रास लगाते हैं, लेकिन गुडविल एक ऐसी एसेट्स है कि इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। गुडविल पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। गुडविल क्रिएट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, गुडविल कैसे तैयार होती है? तो सबसे पहली बात तो लोकेशन, गुड लोकेशन। अगर आपका जो बिजनेस है वो सही लोकेशन पर है, अच्छी लोकेशन पर है, तो गुडविल तैयार होती है। लोकेशन अगर सही होगी, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर आएंगे आपके यहाँ। अगर आपकी लोकेशन सही नहीं है बिजनेस की तो वहाँ कस्टमर पहुँच ही नहीं पाएगा, तो गुडविल कैसे बनेगी? दूसरी बात, बिहेवियर ऑफ ऑनर। बिजनेस का जो ऑनर है अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो कस्टमर अपने आप उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो बिहेवियर अच्छा होगा ओनर का तो गुडविल भी बिजनेस की बनेगी। इसके बाद सर्विसेज, आपकी सर्विसेज अच्छी, आपके जो एम्प्लॉई हैं, बिजनेस के जो एम्प्लॉई हैं वो अच्छी सर्विस देते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हैं, तो गुडविल तैयार होती है, गुडविल बनती है। एडवर्टाइजमेंट, आप बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे आपके बिजनेस की ओर और वो आएंगे। गुड सर्विसेज, रेंडरिंग सर्विसेज, जो आप सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं कस्टमर को, अगर अच्छी सर्विसेज देते हैं तो कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आपके बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होंगे। और क्या कारण हो सकता है इसका गुडविल का क्रिएट होने का? तो एक और इसका कारण जैसे हम देखें तो गुडविल क्रिएट होने का और क्या कारण हो सकता है? बिजनेस जो है उसका ओनर जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, सर्विसेज अच्छी देता है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जा रहा है अच्छी क्वालिटी का देता है। बिजनेस गुड क्वालिटी या अच्छी बेस्ट क्वालिटी का सामान ग्राहकों को देते हैं तो इससे भी कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और आपके पास बार बार आते हैं, आपके बिजनेस की गुडविल तैयार होती है, आपके बिजनेस की गुडविल बनती है। ये सब कारण जो होते हैं वो गुडविल तैयार होने के होते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कब किया जाता है? तो जब भी पार्टनर्स, कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है, रिटायर होता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ हो जाती है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, क्योंकि उसका जो शेयर होता है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो शेयर होता है, उसका जो नॉमिनी होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसके खाते में वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है। जब पार्टनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशो चेंज करना चाहते तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशो चेंज करना चाहते हैं तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जब बिजनेस बंद किया जा रहा हो या बिजनेस को सेल किया जा रहा हो, बिजनेस जो है उसको सेल किया जा रहा है, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये सारे जो कारण हैं, इनके कारण बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। बिजनेस में गुडविल बनने में समय लगता है, धीरे धीरे गुडविल बनती है, लेकिन एक बार गुडविल जब बन जाती है तो कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे बिजनेस की सेलिंग बढ़ती है, बिजनेस के कस्टमर बढ़ते हैं, कस्टमर नए नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इससे आपके बिजनेस की सेलिंग बढ़ती है और आपका जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो भी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। बिजनेस में हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुडविल की, गुडविल जो होती है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, और गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है। आज की अगर हमें हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।